14 साल से सरकारी मिडिल स्कूल में बतौर शिक्षक अपनी सेवाएं दे रहे शहर के शारीरिक तौर पर दिव्यांग मगर मानसिक तौर पर हौसलेबाज युवा शिक्षक जीवन की चुनौतियों को स्वीकार करते हुए बॉडी बिल्डिंग के क्षेत्र में सक्रिय युवाओं के लिए प्रेरणा का काम कर रहे हैं। समाज की नकारात्मक फब्दियों को अपनी ऊर्जा में बदलने वाले पैरों से दिव्यांग इस शिक्षक ने हर दिन तकरीबन 2 घंटे पावर जिम को देकर पसीना बहा रहे हैं। इनके हौसले का लोहा तो जिम ट्रेनर और दूसरे बॉडी बिल्डर भी मान रहे हैं। अपने दोनों पैरों से दिव्यांग अंजय सर शहर के जूट मिल क्षेत्र के कबीर चौक के पास रहते हैं। अंजय को सर का संबोधन इसलिए कि वो पेशे से धनागर के सरकारी मिडिल स्कूल में शिक्षक हैं। अंजय की जिंदगी का दूसरा पक्ष जबरदस्त हौसले और सकारात्मक सोच की छोटी सी मगर प्रेरणा देने वाली दास्तान है। रायगढ़ स्टेडियम के पावर जिम में बीते तकरीबन 3 सालों से चुनौतीपूर्ण टास्क को पूरा करते हुए पसीने से तरबतर मगर चेहरे पर मुस्कान के साथ अंजय सर ने बताया कि एक बार वो जिस जिम में गए थे वहां उन्हें उनकी शारीरिक अवस्था के कारण अपमानित होना पड़ा था। तभी से उन्होंने तय किया कि आज के दौर के अत्याधुनिक जिम में पसीना बहाकर हर कठिन टास्क को वो पूरा करेंगे। अच्छी बात यह रही कि उनके हौसले को देखकर रायगढ़ स्टेडियम के जिम इंस्ट्रक्टर ने बिना शुल्क के न केवल एंट्री दी बल्कि उनके सुबह के शेड्यूल में पावर जिम के लिए पूरा वक्त भी देते हैं। इन तमाम अनुकूल परिस्थितियों ने अंजय सर के लिए आगे बढ़ने का रास्ता खोल दिया। पेशे से शिक्षक हूँ, माध्यमिक विद्यालय धनागर में पढ़ाता हूँ। लगभग 14 वर्ष हो चुके हैं मुझे और मैं जिम 2018 से आ रहा हूँ। बीच में लॉकडाउन हो गया था जिसकी वजह से जिम बंद हो गया था, लेकिन जब से खुला है तो फिर से आना प्रारंभ किए सर। बहुत पहले सर एक बार जिम शुरू करने का प्रयास किया था, लेकिन कुछ लोग बोल दिए कि तुमसे नहीं हो पाएगा, ये सब चीज़ फालतू कर रहे हो, तो फिर छोड़ दिया। 18 के बाद सर मतलब 18 से जब मैं जिम ज्वाइन किया तो मुझे लगा कि यहाँ पर भी मुझे वैसे ही जवाब मिलेगा, लेकिन हमारे कैलाश सर बहुत अच्छे इंसान हैं, हृदय से भी और बॉडी से भी। तो उन्होंने सपोर्ट किया और बोला सीखो करके, और सब कुछ सिखाते हैं और पैसे भी नहीं लेते, मेरे से फ्री में सिखाते हैं। सर स्कूल में जब मैं बच्चों को पढ़ा रहा था एक बार, तो एक बच्चे ने कहा कि सर जिम क्या होता है करके, तो पुरानी यादें ताज़ा हो गई। तो मेरा ठीक है बताऊँगा कैसे करते हैं जिम। तो उसके बच्चे की वजह से फिर मैं जिम शुरू कर दिया और अभी तक आ रहा हूँ और अब बहुत अच्छा लग रहा है सर जिम आके। यहाँ के सभी जो दोस्त हैं छोटे बड़े जो भैया हैं वो सब मदद करते हैं, सब सिखाते रहते हैं और बताते हैं ऐसे करो करके। आगे सर अगर स्वास्थ्य अच्छा रहा और गुरुजी की कृपा रही तो कंपटीशन खेलेंगे सर रायगढ़ का। अगर पैर थोड़ा सा ख़राब है तो लगता है, लेकिन अगर हौसले अच्छे हो और इरादे मजबूत हो तो कुछ भी किया जा सकता है सर। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं नहीं कर पाऊँगा, और जो मेरे दोस्त हैं और मेरे गुरुजी हैं वो सब सिखाते रहते हैं तो और आसान हो जाता है। 6 बजे से लेकर 7:30 बजे तक, कभी कभी 8 बजे तक करता हूँ, 1.5 से 2 घंटे हो गया। उनको 2 साल से ऊपर ही हो गया, वो आ रहे हैं। वो सबके लिए एक तो प्रेरणा है, मोटिवेशन है। जब से आए हैं उनके ऊपर ही मेरा फोकस है, क्योंकि बहुत रायगढ़ ज़िले से अभी तक बॉडी बिल्डिंग में कोई भी फिजिकल हैंडीकैप्ड अभी तक स्टेज में नहीं उतरा है। मेरा प्रयास ये है कि वो जब भी कंपटीशन होता है रायगढ़ ज़िला में, उनको एक तो मंच देने के लिए, इसलिए मैं उनके पीछे थोड़ा लगा हूँ। बाकी पहले से बहुत डेवलप, माने 90% डेवलप है उनके शरीर में, बाकी अच्छा कर रहे हैं। अंजय सर का बहुत उनका माने बहुत है जज्बा, बहुत है आगे खेलने का। मेरे को भी पूछते रहते हैं कहाँ मैं खेलने जाऊँ, स्टेट कंपटीशन होता है। मैं भी उनको बोलता रहता हूँ कि लॉकडाउन की वजह से बहुत सारा हमारा कंपटीशन स्थगित हो गया है, बाकी होने वाला है नवंबर के बाद। जब भी कंपटीशन होगा स्टेट लेवल में उनको मैं मंच दूंगा ही दूंगा 100%।
फीस उनका नहीं लिया जाता, उनसे फीस क्या लेंगे। ये हमारे लिए प्रेरणा है, बोल रहा हूँ, पहले से बोला मोटिवेशन है। वो निःशुल्क कर दिए हैं उनके लिए, बहुत वो टाइम दे रहे हैं। उनका जो टाइम है निर्धारित किया गया है वो टाइम में पूरा आ रहे हैं, जहाँ बारिश हो चाहे कुछ भी हो। मैंने महीने में 30 दिन आएंगे और कभी नहीं आएंगे तो मेरे को फ़ोन करके बोलेंगे कि गुरुजी आज नहीं आ पा रहा हूँ, कुछ प्रॉब्लम हुआ है हुआ, लेकिन आते ही हैं, वो कंटिन्यू आते हैं। रायगढ़ स्टेडियम के पावर जिम में सुबह और शाम दोनों पालियों में दर्जनों युवा आते हैं, जिनके लिए अंजय सर बड़ी प्रेरणा साबित हो रहे हैं। मैं विगत 2-3 महीनों से देख रहा हूँ, मतलब पानी, बरसात, धूप कोई मायने नहीं रखता उनके लिए। बेसिकली वो शिक्षक हैं और शिक्षक होने के बाद भी इतना रुझान सेहत के प्रति हम लोग को बहुत चेप करता है। आज आप ओलंपिक देखिए, पैरा ओलंपिक में कितना अच्छा प्रदर्शन रहा हमारा। इनको देख के हमको शिक्षा लेनी चाहिए और हमारे छत्तीसगढ़ में भी मेडल आने चाहिए, मुझे ऐसा लगता है इनको देख के। मैं जब से आ रहा हूँ, कई साल हो गए आ रहा हूँ, देख रहा हूँ, उनको देखता हूँ तो एक मोटिवेशन आता है कि भाई इस हालत में भी आ सकता है, बारिश हो, धूप हो, गर्मी हो, कैसे भी हो दिखते हैं सुबह। और नेचर भी बहुत अच्छा है उनका, उनको देख के मोटिवेशन आता है कि आदमी के पास टाइम निकाल के वर्कआउट करने के लिए निकालना चाहिए। स्वस्थ रहने के लिए वर्कआउट ज़रूरी है, कहीं कैसे भी स्थिति रहे। कई लोगों को देखता हूँ सुबह उठे, चौपाटी गए, समोसा खाए, बस सेहत सब बिगाड़ रहे हैं। लेकिन उनको देख के सीख मिलता है कि इच्छा होता है कि भाई आ सकता है तो मैं भी क्यों नहीं आ सकता। उनको देख के मोटिवेशन मिलता है एक अलग। ये बात तो बिल्कुल सही है कि पैरा ओलंपिक में भारत के दिव्यांग खिलाड़ियों के बेहतर प्रदर्शन से दुनिया भर में सराहना हुई है। बॉडी बिल्डिंग के क्षेत्र में अंजय सर की लगन और हौसले ने संभावनाओं की नई खिड़की खोली है। शारीरिक तौर पर चुनौतियों का सामना करते हुए पावर जिम में इनके शरीर से बहते पसीने की धार आने वाले दिनों में कामयाबी की बड़ी इबारत लिखेगी, जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। और तब समूचे रायगढ़ वासियों को गर्व का एहसास होगा। हर्ष न्यूज बॉडी बिल्डर अंजय सर के जज्बे को सलाम करता है। हर्ष न्यूज के लिए वीडियो जर्नलिस्ट श्याम देवकर के साथ युवराज सिंह आजाद की रिपोर्ट।